हे वत्स, समीप आओ। यह दीन व्यास प्रभु की कृपा से तुम्हें मोहिनी एकादशी व्रत की पवित्र और परिवर्तनकारी कथा सुनाएगा, जो पुराणों के गहन ज्ञान और हमारे पवित्र ग्रंथों में निहित है। श्रद्धा से सुनो, क्योंकि यह कथा पापों को धो डालती है और महान पुण्य प्रदान करती है। यह कथा प्राचीन काल में घटित होती है, जब समुद्र मंथन से दिव्य अमृत प्राप्त हुआ था। देव और असुर दोनों ही इस अमृतत्व के अमृत का पान करने के लिए उत्सुक थे और एक भयंकर संघर्ष में उलझ गए। शक्तिशाली असुरों ने अपनी शक्ति और चालाकी से अमृत छीन लिया, जिससे ब्रह्मांडीय संतुलन बिगड़ने और लोकों में अंधकार छाने का खतरा मंडराने लगा। देवगण निराश और अपनी आसन्न हार से भयभीत होकर ब्रह्मांड के संरक्षक परम प्रभु विष्णु की शरण में गए। उन्होंने उनके समक्ष दंडवत प्रणाम किया। उनके स्वर पीड़ा से भरे हुए थे और उन्होंने भयानक स्थिति का वर्णन किया। करुणा और ज्ञान के अवतार भगवान विष्णु ने शांत चित्त से उनकी प्रार्थना सुनी। परिस्थिति की गंभीरता और यदि असुरों ने अमृतत्व प्राप्त कर लिया तो होने वाले संभावित अराजकता को जानकर भगवान विष्णु ने हस्तक्षेप करने का संकल्प लिया। उन्होंने एक मनमोहक और अप्रतिरोध्य स्त्री रूप धारण किया, मोहिनी। उनका सौंदर्य अद्वितीय था, जो सबसे दृढ़ प्राणियों के हृदय को भी मोहित करने में सक्षम था। दिव्य वस्त्रों से सुशोभित और दिव्य कृपा से जगमगाती हुई मोहिनी उस स्थान पर उतरी जहां असुर अपनी विजय का उत्सव मना रहे थे और अमृत का पान करने की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही असुरों ने मोहिनी पर अपनी दृष्टि डाली, वे पूरी तरह से मोहित हो गए। मम रूपं कमलनयन दिव्यम् असुरा पिबन्तु मदमत्तं हृदये कुण्डललोलं पीतवस्त्रलहरी भ्रूभङ्गम् एकं करोतु मोहबलात् मम हासः शरच्चन्द्रमण्डलम् नृत्यं करोमि त्वयि सन्नादति अमृतं त्यक्त्वा मां द्रष्टुमिच्छसि धिक्त्वां बुद्धिं गच्छ मदिरालयम् कच्चं कम्बुं पुरस्तनभरं सति पादं नूपुरं झङ्कारति गीतं वा मोहिनी अहम् असुरपुङ्गव त्वं सेव्यतां मया ललितललनया अमृत भूलो मुझको चुनो। उनका अहंकार और अभिमान पिघल गया और उनके स्थान पर उन्हें जीतने की एक प्रबल इच्छा जाग उठी। वे उनकी अलौकिक सुंदरता और मनमोहक आकर्षण में इतने खो गए कि वे अपने पास रखे हुए बहुमूल्य अमृत को पूरी तरह से भूल गए। उनकी व्याकुलता को देखकर मोहिनी मधुर मुस्कान और आकर्षक हावभाव के साथ उनके पास गई। उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि वह उनके बीच अमृत का वितरण करेंगी, लेकिन तभी जब वे इसे उन्हें सौंप दें और उनके नियमों का पालन करें। मूर्ख असुर उनकी सुंदरता और अपने अभिमान से अंधे होकर तुरंत सहमत हो गए। उन्होंने अमृत का कलश मोहिनी को सौंप दिया, यह मानते हुए कि वे बाद में आसानी से इसे प्राप्त कर सकते हैं। एक बार जब अमृत उनके पास आ गया तो मोहिनी ने अपनी दिव्य लीला में देवों और असुरों को अलग अलग पंक्तियों में बैठाया। एक सुंदर ढंग से उन्होंने अमृत का वितरण शुरू किया, लेकिन उनके कार्य दिव्य उद्देश्य से निर्देशित थे। उन्होंने केवल देवों को अमृत परोसा, यह सुनिश्चित करते हुए कि उन्हें जीवनदायी अमृत प्राप्त हो। असुर अभी भी उनकी सुंदरता में मुग्ध और अपने मोह में खोए हुए असहाय होकर देखते रहे, क्योंकि देवों ने अमृत का पान किया, अपनी शक्ति और जीवन शक्ति को पुनः प्राप्त किया। जब तक असुरों को यह एहसास हुआ कि उन्हें धोखा दिया गया है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। देव अमर हो गए थे और शक्ति का संतुलन बहाल हो गया था। हालांकि एक चतुर असुर राहु ने स्वयं को एक देव के रूप में प्रच्छन्न किया और कुछ बूंदें अमृत पीने में सफल रहा। भगवान विष्णु इस धोखे से अवगत होकर तुरंत अपने सुदर्शन चक्र का उपयोग करके राहु के सिर को उसके धड़ से अलग कर दिया। चूंकि राहु ने अमृत का सेवन कर लिया था, इसलिए उसका सिर और धड़ अमर हो गए, हमेशा के लिए अलग हो गए, जिससे राहु
और केतु नामक आकाशीय पिंडों का उदय हुआ। इस प्रकार मोहिनी के दिव्य भ्रम के माध्यम से भगवान विष्णु ने देवों की रक्षा की और बुराई पर अच्छाई की विजय सुनिश्चित की। ये दिव्य कृत्य वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को हुआ था। इसलिए इस दिन मनाया जाने वाला पवित्र उपवास मोहिनी एकादशी व्रत के रूप में जाना जाता है। भक्ति और विश्वास के साथ इस व्रत का पालन करने से व्यक्ति सांसारिक बंधनों और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। कहा जाता है कि इस एकादशी का पालन करने से प्राप्त पुण्य अपार होता है, जो बड़े से बड़े पापों के प्रभाव को भी नष्ट करने में सक्षम होता है। जिस प्रकार भगवान विष्णु ने अपने मनमोहक मोहिनी रूप में असुरों को मोहित किया और देवों को अमृतत्व प्रदान किया, उसी प्रकार इस व्रत का पालन भक्तों को अपने आंतरिक राक्षसों पर विजय प्राप्त करने और आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करने में मदद करता है। यह हमें भक्ति की शक्ति, धार्मिकता के महत्व और सांसारिक इच्छाओं की भ्रामक प्रकृति सिखाता है। इसलिए हे वत्स, शुद्ध हृदय और अटूट विश्वास के साथ मोहिनी एकादशी व्रत का पालन करो। इस पवित्र दिन अनाज और सांसारिक सुखों से दूर रहो। प्रार्थना, ध्यान और पवित्र ग्रंथों के पाठ में संलग्न रहो। ऐसा करने से तुम निस्संदेह भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करोगे और आध्यात्मिक पुण्य प्राप्त करोगे। अंततः ये एकादशी व्रत तुम्हें मुक्ति के मार्ग की ओर ले जाएगा। यह मोहिनी एकादशी की पवित्र कथा है, दिव्य हस्तक्षेप और धार्मिकता की विजय की कहानी। जैसा कि प्राचीन पुराणों में वर्णित है, इसकी बुद्धि तुम्हारे मार्ग को प्रकाशित करे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। जय एकादशी माता।